तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़ी हुई है। इसमें एक बहुत ही अहम अपडेट है। रिश्वतखोरी के आरोपी अफसरों पर कार्रवाई हो रही है। सीबीआई के इंस्पेक्टर रहे राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया है। सीबीआई डीएसपी आशीष प्रसाद का ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआई ने 10 नए आरोपी घोषित किए हैं। 10 नए आरोपी। अब रिश्वतखोरी मामले में आरोपियों की कुल संख्या 23 हो गई है। 23 आरोपियों में एक सीबीआई के डीएसपी और 3 सीबीआई के इंस्पेक्टर शामिल हैं, यानी सीनियर अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं सीधे सीधे। और इस मामले में एक्शन ये लिया गया है कि राहुल राज जो इंस्पेक्टर घूस ले रहा था, रिश्वत ले रहा था, उसे बर्खास्त कर दिया है। उसकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। सीबीआई के डीएसपी हैं। सीबीआई ने 10 नए और आरोपी घोषित किए हैं, यानी अब रिश्वतखोरी के मामले में आरोपियों की कुल संख्या 23 हो गई है। दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दुष्यंत, 10 नए और आरोपी घोषित किए गए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि सारे के सारे लोग लगभग इस जांच पड़ताल में सारे लोग आरोपी ही थे क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए संदेह के घेरे में ये तमाम सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं लिंकअप भी होते हैं। तो ऐसे में इन तमाम सारे लोगों को आरोपी बनाया गया है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी 10 लोगों की गिरफ्तारी और बाकी है। जिस तरीके से अगर पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो गंभीरता से सीबीआई ने इसकी जाँच की है और दिल्ली सीबीआई ने जिस तरीके से कार्रवाई की है उसमें 4 सीबीआई के अफसर भी इस पूरे जद में आ गए हैं और कहीं ना कहीं उसमें एक डीएसपी और 3 इंस्पेक्टर जो है वो उनको भी आरोपी यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर बनाया गया है। डीएसपी का एक बड़ा मामला जिस तरीके से निकल कर आए तो उसमें कार्रवाई भी की गई है। पहली कार्रवाई सीबीआई की ओर से की गई है। राहुल राज जो पहला इंस्पेक्टर सीबीआई का नाम जिसका सामने आया था उसको बर्खास्त कर दिया गया है। आशीष प्रसाद जो कि सीबीआई के डीएसपी थे उनका यहाँ से तबादला कर दिया गया है। मामले में फिलहाल सीबीआई ने पहली कार्रवाई की है। 23 लोगों को इस पूरे मामले को लेकर आरोपी बनाया गया है। 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी से पूछताछ जो है दिल्ली के दफ्तर में सीबीआई कर रही है। साथ ही साथ जो 10 लोग हैं उन पर अभी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसके अलावा अगर पूरे मामले को गंभीरता से समझा जाए, देखा जाए, जो लगातार अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें यही कहा जा सकता है कि सीबीआई अभी और भी लोगों को इस मामले में आरोपी बना सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारी जांच जो है वो बाकी है। बहुत सारे पहलुओं पर जांच बाकी है। इन तमाम सारे पहलुओं पर लगातार जांच और पूछताछ सीबीआई के अधिकारी लगातार तमाम सारे आरोपियों से कर रहे हैं और उनकी पूछताछ के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अभी और सारे नाम भी जो हैं इस पूरे मामले में जुड़ सकते हैं। अभी और भी लोगों को सीबीआई जो है इस मामले से जोड़कर आरोपी बना सकती है। तो ऐसे में अभी संख्या जो है 23 हुई है। 23 के अलावा भी अभी और नाम जुड़ सकते हैं, संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो ये जरूर कहा जाए कि अभी बहुत बड़ा मामला है। जिस तरीके से 70 से 80 कॉलेज अभी सीबीआई की जद में है, सीबीआई की जांच की जद में है। इसके साथ ही 160 कॉलेजों पर भी दुष्यंत, एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है, उसकी एक चीज तो स्पष्ट हो रही है। सीबीआई यानी नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले को पूरी तरह से दबाने की प्लानिंग कर चुकी थी। ये तो क्लियर हो गई है। अगर 23 आरोपी सीबीआई के इसमें इन्वॉल्व हैं तो ये तो साफ नजर आ रहा है। अब बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। 23 आरोपी तो बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की है, पूछताछ शुरू की है, तो अभी और अहम खुलासे इस पूरे मामले में होने की संभावना है। जिस तरीके से सीबीआई की टीम ने कार्रवाई की है, 13 लोगों को 29 मई तक रिमांड पर लिया गया है। तो ऐसे में इस पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी कई सारे नाम जो है इस पूरे मामले में जोड़े जा सकते हैं। तो ये जरूर कहा जाए कि अभी 23 नाम केवल एक छोटा सा ट्रेलर है, लेकिन इसके बाद अभी और सारे नाम जो हैं इस मामले में जुड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से है जो 23 लोगों का नाम सामने आया है, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि और लोगों के नाम अभी सामने आने बाकी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह भी क्लियर है कि सीबीआई
नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार ये उजागर हो गया। बहुत शुक्रिया दुष्यंत पाराशर इस पूरी जानकारी के लिए। चूंकि इंदौर से एक खबर है, वो उसको अपडेट करना, अपने दर्शकों को बताना है। नगर निगम फर्जी बिल घोटाले के मामले में फरार ठेकेदारों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। 3 ऐसे ठेकेदार हैं जिन पर 5-5 हजार के इनाम घोषित किए गए हैं। तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्चिंग जारी की है। मुख्य आरोपी अभय राठौर की रिमांड खत्म होने पर जेल भेजा गया है। पुलिस को अभी तक घोटाले में कुल 44 फाइलें मिल चुकी हैं। नगर निगम फर्जी बिल घोटाला आपको पता है ना? इन्होंने, समझिएगा ऐसे, सड़क बना दी आपने आपके मोहल्ले की। कहां बना दी? कागज में। सुनिए, कागज में सड़क बना दी। आपके मोहल्ले की सड़क जस की तस है, और उसके बाद उसका बिल पास करा दिया। और ये तो खुलासा तब हो गया जब एक भाई साहब जो इसी में इन्वॉल्व थे, वो अपनी गाड़ी में ये कागज भूल गए, फाइल भूल गए, और वो फाइल गुम हो गई। वो पहुंच गए पुलिस के पास। अब पुलिस के पास पहुंच गए, तब इन्हीं का कच्चा चिट्ठा खुलने लगा। फिर पुलिस को अभी तक घोटाले में 44 फाइल मिल चुकी है। पता है 44 फाइल? कितना बड़ा ये घोटाला है। 44 फाइल अंशुल मुकाती अब तक मिल चुकी है, और इसमें अपडेट यह है कि 3 ठेकेदारों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ये भगौड़े हैं ये तीनों। जिस तरह से इस पूरे नगर निगम के घोटाले में एक के बाद एक परत खुलासे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं घोटाले की राशि का आंकड़ा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से जो ठेकेदारों की गिरफ्तारियां हुई, अलग अलग ठेकेदारों को गिरफ्तार किया गया, अलग अलग फर्में ऐसी सामने आई जिन्होंने काम तो नहीं किया लेकिन नगर निगम से भुगतान लेते रहे, और उसी के बाद यह मामला जो है सामने आया। अब इस पूरे मामले में जब 10 से 11 गिरफ्तारियां पूरी यहाँ पर हो चुकी है, मतलब 11 गिरफ्तारियां फुल हो चुकी हैं, और अब जो फरार ठेकेदार चल रहे हैं उन पर इनाम की राशि जो है वो घोषित की गई। 3 ठेकेदार जिसमें कि राजेंद्र शर्मा, मोहम्मद जाकिर और एक अन्य ठेकेदार है, वे फरार चल रहे हैं, और इन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें अभी तक जो ठेकेदार पकड़ाए हैं उनसे जो फाइलें जब्त हुई उसमें रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, और अब तक 56 करोड़ का घोटाला जो है कुल मिलाकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है, जिसमें से 36 करोड़ का पेमेंट जो है इन ठेकेदारों को उन कामों का दिया जा चुका है जो कभी हुआ ही नहीं, मतलब जिसका पेमेंट जो है किया ही नहीं, मतलब जिसका काम किया ही नहीं गया, और उसके बाद इसका पेमेंट जो है ठेकेदारों को कर दिया गया। तो लगातार इस घोटाले की राशि जो है वो बढ़ती जा रही है। और आपको बता दूं कि ये आरोपियों में सबसे मुख्य आरोपी जो था अभय राठौर, उसकी कारस्तानी भी इस तरह की थी कि जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था, नगर निगम की टीम जब साथ में गई थी, तो घर पर एक अवैध नल कनेक्शन मिला था जिसका पानी भी वह टैंकरों में डाल करके बेच जाता था। मतलब कि लोगों को आधे इंच का नल कनेक्शन जो है वो घरेलू उपयोग के लिए मिलता है, लेकिन उसके घर पर 4 इंच का जो नल कनेक्शन मिला था उससे पानी के टैंकर भरे जाते थे, और पानी के टैंकरों से होटलों में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में यहाँ पर सप्लाई की जाती थी। और लगभग 2 करोड़ से अधिक का तो उसने सिर्फ पानी ही बेच दिया जो पानी लोगों को मिलना था। और लगभग 2 करोड़ से अधिक का तो उसने सिर्फ पानी ही बेच दिया जो पानी लोगों को मिलना था। इसके बाद जब जांच होती है तो ये खुलासा होता है कि मुख्य आरोपी जो है उसने और उसके रिश्तेदारों ने कभी नगर निगम में संपत्ति कर जमा ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंदौर की जनता है वो एक और संपत्ति कर जमा कर रही है, जल कर जमा कर रही है, और उसके बाद भी उसे सुविधाएं नहीं मिल रही। और ये जो आरोपी हैं ये कोई कर जमा नहीं कर रहे, किसी प्रकार का टैक्स नगर निगम को नहीं दे रहे, लेकिन सुविधाएं भरपूर उठा रहे, और उन सुविधाओं से भी कहीं ना कहीं अपना लाभ जो है वो ये लेते हुए दिखाई दे रहे थे। इस पूरे मामले में जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस छापामार जरूर कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक 44 फाइलें मिली है नहीं। वहीं एक और विभागीय जांच जो इस पूरे मामले में चल रही है। नगर निगम में इस विभागीय जांच में दिल्ली जो भोपाल से जो टीम आई है वो टीम जो है वो जांच कर रही है, और उसमें यह सामने निकल करके आ रहा है कि लगभग 100 फाइलें ऐसी और निकल करके सामने आ सकती है जिसमें कि इस तरह की अनियमितता हो। और ये मैं आपको बता दूं राहुल कि ये एक ही विभाग का घोटाला है, मतलब कि नगर निगम में जो अलग अलग विभाग हैं जिसमें जल विभाग होता है, ड्रेनेज विभाग होता है, अलग अलग विभागों में से सिर्फ एक विभाग ये ऐसा है, ड्रेनेज विभाग, जिसमें घोटाला सामने आया। मतलब कि यदि इन ठेकेदारों के द्वारा अन्य दूसरे विभागों में भी इस तरह की फाइलें लगाई गई होगी तो वो अभी सामने आना बाकी है। इसी से इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि कितने करोड़ का घोटाला जो है वह हो
सकता है। 56 करोड़ तो अभी तक पुलिस की जांच में सामने आ चुके हैं। लगातार फाइलें जो हैं उनकी जांच की जा रही है, हैंड राइटिंग जो है उनकी जांच की जा रही है, एक्सपर्ट जो हैं उनसे साइनों को मिलवाया जा रहा है और लगातार जो साइनें सामने इसमें हैरानी तब होती है जब इंदौर पूरे भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है, उसे साफ सुथरा बनाए रखने की पूरी कोशिश होती है, वहां पर दिखता है। लेकिन वहां पर जो ठेकेदार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो किस तरह से एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं, इस बात का खुलासा तो आप सभी ने किया। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबरों का भी रुख करेंगे। देशभक्ति और जनसेवा की कस्में खाने वाले वर्दीधारी ही अब गुंडागर्दी पर, यानी जब गुंडागर्दी पर उतर जाएं तो क्या कहेंगे। खाकी को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा ही वाकया जबलपुर में सामने आया। जबलपुर के गौर पुलिस चौकी के अंतर्गत एनक्लेव कॉलोनी में एक शराबी टीआई ने पार्किंग के विवाद को लेकर जमकर आतंक बचाया और कॉलोनी में खड़ी 8 लग्जरी कारों के शीशे तोड़ दिए। इसका वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में थाना प्रभारी संजय भालावी हाथ में पत्थर लिए हुए कार के शीशे तोड़ता दिख रहा है, आपको हम दिखा भी रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले के चौराई थाने में पदस्थ थाना प्रभारी संजय भालावी सोमवार की देर रात जबलपुर के एनक्लेव कॉलोनी स्थित अपने घर आया और कॉलोनी में अपनी कार पार्किंग को लेकर शराब के नशे में कॉलोनी के लोगों से विवाद करते हुए कॉलोनी में खड़ी 8 कारों में तोड़फोड़ कर दी। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा उनसे पूछताछ करने पर मिसबिहेव किया, अभद्र भाषा में बातचीत किया और स्थानीय लोगों ने इस मामले की शिकायत की तो गौर पुलिस चौकी से पहुंचे सिपाहियों ने मामला शांत कराया। थाना प्रभारी के तोड़फोड़ के वीडियो का संज्ञान लेते हुए एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की बात कही। 1 मिनट, एडिशनल एसपी साहब, प्रदीप जी, कार्रवाई की बात से काम चलेगा क्या? अगर ये खाकी वर्दीधारी है तो इतनी मेहरबानी आप करेंगे तो कार्रवाई इस पर हो भी गई है। आगे बढ़ते हैं, मुरैना चलते हैं। खबर मुरैना से, कार गैराज में भीषण आग लग गई है। सूचना के बाद भी देरी से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग में 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। जौरा थाना इलाके के वार्ड क्रमांक 11 की यह घटना है। अगली खबर बालाघाट से है। बारातियों से भरी बस 15 फीट नीचे खाई में गिर गई। बेकाबू होकर 15 फीट नीचे जंगल में यह बस गिरी। इस हादसे में 20 से 25 लोगों को चोट आई है। शादी के बाद दुल्हन लेने ये सभी बाराती जा रहे थे। इसी बीच ठेमा से मो गांव में देर रात की हादसा हो गया। भोपाल से खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। महाराजगंज जाएंगे, लोकसभा सीट है, कुशीनगर जाएंगे और फिर उसके बाद जौनपुर में प्रचार करेंगे। 12 बजे महाराजगंज में एक सभा है, उसे संबोधित करना है। दोपहर 2 बजे कुशीनगर के रामकोला इलाके में सभा है, वहां संबोधित करेंगे और फिर 4 बजे जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद शाम को 6:30 बजे वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और रात 9 बजे सीएम मोहन यादव राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं। आज वो झारखंड की 2 लोकसभा सीटों पर प्रचार करने के लिए जाएंगे, जनसभा को संबोधित करने के लिए आएंगे। धनबाद में तो बहुत ही विशाल जनसभा होगी, वहां पर जाएंगे, संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद धनबाद के बाद जमशेदपुर जाएंगे। जमशेदपुर में भी चुनावी सभा को उन्हें संबोधित करना है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों में 25 से ज्यादा जिलों में, यानी 25 से ज्यादा ऐसे जिले हैं
जहां पर तापमान 42 डिग्री के पार हो चुका है। सबसे गर्म शहर रतलाम है, जहां का तापमान 45.6 है, लेकिन दतिया इससे कम नहीं है। दतिया भी लगभग वही है, थोड़ा सा कम रह गया 45.5। और नौगांव, गुना, ग्वालियर, बाकी जगहों पर कमोबेश स्थिति यही है। यानी कुल मिलाकर हम कहना ये चाह रहे हैं कि बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है और अब तक के जो रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। टीकमगढ़ में भी 44 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है और कुल ऐसे 25 जिले हैं जहां पर 42 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुंच चुका है। नौगांव, गुना, खजुराहो, खरगोन, उज्जैन, दमोह, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर 44 के पार तापमान है। 25 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहां पर तापमान 42 के पार है और 10 ज़िले ऐसे हैं जहां का तापमान आपको बता दें कि 44 के ऊपर बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के कावरधा में एक भयानक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। मालवाहक पिकअप 35 लोगों को भरकर जा रही थी। ओवरलोड पिकअप से हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं था, लेकिन हम जब आगे बढ़े यानी मध्य प्रदेश गए तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति ये जानने की कोशिश किए तो मध्य प्रदेश में भी कमोबेश स्थिति वही देखने को मिली। आप ये धार की तस्वीर देख सकते हैं। धार में किस तरह से इस पिकअप वाहन में लोग ठूस कर भरे गए हैं। ओवरलोड सवारी है। आप सिंगरौली में देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्षमता से ज़्यादा लोगों को बैठाया जा रहा है। क्षमता मान लीजिए 6 लोगों की है तो 8-10 लोगों को बैठा के लोग चल रहे हैं। यानी कावरधा की घटना से, हादसे से इन लोगों ने किसी तरह का कोई सबक नहीं लिया और ओवरलोड एक बहुत ही अहम वजह है तमाम हादसों की।